अवनीश ट्यूटोरियल ब्लॉग चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। देखिए, जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे होंगे कि यूपी ट्रिपल लेखपाल भर्ती 2022 थर्ड लिस्ट आने से कितने हुए निराश। उज्ज्वला एवं सोलर ने मचा दिया हंगामा। कितने के मन में आशा, कितने के मन में निराशा। लेखपाल भर्ती रिजल्ट कब तक, लेखपाल ज्वाइनिंग कब तक, इन बिंदुओं पर हम टिप्पणी करेंगे। क्योंकि लेखपाल की थर्ड लिस्ट कल जारी हो गई और इन दो प्रश्नों ने कह दीजिए तो एक कोहराम सा मचा दिया भाई, जिनकी कभी भाई ये सोचिए कि किसी की किस्मत बन रही थी, किसी की बिगड़ रही थी, जस्ट अपोजिट हो गया। जिसकी बन रही थी उसकी बिगड़ गई और जिसकी बिगड़ी थी उसकी बन गई। तो कुछ न कुछ तो बात ही है। फिलहाल वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आप तक यूपी ट्रिपल से रिलेटेड कोई भी ऑथेंटिक न्यूज़ हो आप तक पहुंचती रहे। चलिए, पहले तो आज के पेपर की न्यूज़ देख लीजिए। हालांकि सभी को मालूम होगा कि कल थर्ड लिस्ट आ गई, उसी का कंक्लूजन है, पेपर में डाला गया है। आज के अमर उजाला पेपर की ही न्यूज़ है। यूपी ट्रिपल लेखपाल भर्ती 2022 की लेखपाल भर्ती में 1596 अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 14 से। कहने का मतलब फर्स्ट लिस्ट की डीबी जो है 27,455 लोग सेलेक्ट हुए थे, जिसमें 22 लोग डिबार हुए थे और कुल वहां 27,433 लोगों की जो है डीबी कराई गई थी। और यह डीबी जो है 19 सितंबर से प्रारंभ हुई और 30 नवंबर तक चली। उसके बाद 4 ग्रुप में जो है मीन्स ईएसटी और एक्स सर्विसमैन और फ्रीडम फाइटर और फीमेल कैंडिडेट, 4 कैटेगरी की जो है इनमें संख्या कुछ कम पाई गई, जिसकी वजह से एक सेकंड लिस्ट निकलती है जिसमें 842 कैंडिडेट को बुलाया जाता है और उनकी डीबी 2 से 4 दिसंबर के बीच हुई। और जस्ट उज्ज्वला प्रश्न ने हंगामा मचा दिया और उसके बाद सोलर का भी प्रश्न जिसने फुल मार्क्स दे दिया सभी को। जो जिन्होंने अटेंड नहीं किया सबको 1 नंबर मिल गया और 1 नंबर मिलने का मतलब है कि 1.25 का इजाफा हो गया। बात को, वीडियो को अंत तक देखिएगा जिससे सारी बातें समझ में आए। और वहीं सोलर वाले प्रश्न ने, जहां जिन लोगों ने कभी ग्रुप बने उसका ए वाला ऑप्शन सही था, बाद में डी वाला ऑप्शन सही हो गया, तो उससे भी उठक बैठक हुई। चलिए फिलहाल न्यूज़ पढ़ लीजिए कि प्रदेश में लेखपाल के 8,085 पदों पर चल रही भर्ती प्रक्रिया में 1596 अतिरिक्त अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। कहने का मतलब ये थर्ड लिस्ट है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से इन चयनित अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 14 से 16 दिसंबर तक राजधानी स्थित आयोग के कार्यालय में किया जाएगा। मीन्स यूपी ट्रिपल पिकअप भवन में जो ऑफिस है वहीं किया जाएगा, कहीं जहां सबका हो रहा था। आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हाल में अपनी फाइनल आंसर की रिवाइज करते हुए परिणाम जारी किया है। इस परिणाम में पूर्व में शॉर्टलिस्ट किए गए 28,433। अब 28,433 का मामला क्या है उसको आप जान लीजिए। एक्चुअल में 27,455 सेलेक्ट हुए थे, जिसमें 27,422 लोग को डिबार किया गया था और 27,433 लोग, और 842 सेकंड लिस्ट को सम्मिलित करके माने फर्स्ट और सेकंड लिस्ट मिला के 28,433 में 27,000 अभ्यर्थी वही है। इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी कराया जा चुका है। तो 28,433 का मतलब समझिएगा भी कि 27,000 में कौन है, तो 27,000 में आपके फर्स्ट लिस्ट और सेकंड लिस्ट
फर्स्ट लिस्ट का मतलब है कि 27,433 और 842 फर्स्ट और सेकंड लिस्ट मिला के कुल 27,000 लोगों ने डीबी कराया और बढ़ी हुई संख्या को इसमें और सम्मिलित कर लिया गया। तो बढ़ी हुई संख्या को सम्मिलित करने के बाद जो संख्या आ रही है वो 28,433। इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी कराया जा चुका। आयोग के सचिव अवनीश सक्सेना जी ने बताया कि दूसरी सूची में 1996 अभ्यर्थी नए शॉर्ट लिस्ट हुए। अब इनके साथ दूसरी सूची का मतलब नहीं, ये तीसरी सूची है। दूसरी सूची 842 की थी जिसमें केवल 4 वर्गों का जिक्र किया गया था। ठीक है, तो ये थर्ड लिस्ट है। चलिए थोड़ा सा टिप्पणी कर लेते हैं कि आखिर में बात क्या है, इस चीज को समझा जाए। वीडियो को अंत तक देखिएगा जिससे कुछ चीजें क्लियर हों। देखिए, अब कट ऑफ की बात ध्यान दीजिए कि फर्स्ट लिस्ट में 27,455 जिसमें 22 लोग डिबार हुए, 27,433 लोग। वहीं सेकंड लिस्ट जो है 842 की, थर्ड लिस्ट में 1596 कैंडिडेट सम्मिलित होते हैं। उज्ज्वला वाले प्रश्न पर 1.25 का इजाफा, सोलर प्रश्न पर 1.25। अब इसमें कई केस बनती है। अब तक कुछ ऐसे भी कैंडिडेट रहे होंगे जिनका उज्ज्वला प्रश्न गलत हुआ था और सोलर अटेंड नहीं किया था, तो कह दीजिए तो उनका तो 2.25 का इजाफा हो गया। उनके मार्क्स में 2.25 का इजाफा हुआ, 2.50 माने 2.5 नंबर बढ़ गया। अब 2.5 मार्क्स में तो कट ऑफ का तो इधर उधर होना तय है। और वहीं कुछ कैंडिडेट ऐसे भी होंगे जिनका जो है उज्ज्वला प्रश्न पहले उन्होंने माने डी ऑप्शन पहले ही लगाया था, गलत था। तो जिनका गलत था, नहीं डी ऑप्शन लगाया था उस समय गलत था, तो अब मौके पर भी तो अब उनको 1.25 पर वो आ गए। सोलर अटेंड नहीं किया था 1.25 मीन्स ऐसे कैंडिडेट हो सकता है कि डीबी से बाहर रहे हों, इस वजह से भी इनको अंदर किया गया। मीन्स से 2.5 मार्क्स के साथ अंदर आए। इसी प्रकार अगर देखा जाए तो बहुत से कैंडिडेट ऐसे होंगे कि हो सकता है उनका जो है, चूंकि उज्ज्वला पर तो फुल मार्क्स, लेकिन उज्ज्वला कह रहे हो सोलर पर तो फुल मार्क्स, लेकिन उज्ज्वला पर उनको जो है घाटा सहना पड़ा। मीन्स ए ऑप्शन लगाए थे और डी ऑप्शन हो गया। तो इस हिसाब से गलत भी हो गया। तो कहने का मतलब 1.25 वहां माइनस में वो चले गए। ऐसी बहुत सारी केस बनती है जिन केस के अनुसार कट ऑफ में बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिल सकता है। और वही परिवर्तन है कि चलिए उसको देखते हैं कि क्या बात सामने निखर के आ रही है। अनरिजर्व ओबीसी ईडब्ल्यूएस, इनकी पूर्व की कट ऑफ 75.75 थी और कट ऑफ में जब इजाफा हुआ तो 77 पर अब इनको नई कॉल है, इनको
तो इसका मतलब है कि ये इसमें 75, अब कट ऑफ क्या है 77, तो इसका मतलब है कि 77 के नीचे वाले इनको तो बाहर का रास्ता दिखा ही दिया। कहने का मतलब है कि 1.25 का कहीं इजाफा, किसी 1.25 लेकर किसी को खुशी मिली तो किसी को गम भी मिलेगा माइनस। इसी प्रकार यस्सी में देखने को मिला। यस्सी जहां 73.75 पर आए थे, डीबी कराए थे, अब इसका मतलब है कि 75 पर कॉल हुई है, तो यह कट ऑफ 1.25 प्लस ए भी हुई। इस हिसाब से माइनस जो है 75 के नीचे वाले, उनकी बात ही छोड़ दीजिए, जान लीजिए उनका डीबी कराना व्यर्थ। मीन्स जो अब की कट ऑफ है, जैसे अनरिजर्व ओबीसी ईडब्ल्यूएस 77 और एससी की 75, वहीं एसटी 76.25, वहीं फीमेल 76.25, वहीं एक्स सर्विसमैन जो है 75। सबसे ज्यादा अगर घाटा देखने को मिला है तो अगर एसटी में 2 मार्क्स का, और फ्रीडम फाइटर में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित जो हैं उनके भी 1.5 नंबर का इधर उधर हुआ। तो निश्चित तौर पर कट ऑफ में परिवर्तन देखने को मिलेगा। अगर कट ऑफ ऊपर गई है तो जहां अब तक ये उम्मीद की जा रही थी कि 77 पाने वाला सेफ जोन में है, तो निश्चित तौर पर अब थोड़ा सा डाउट में आ गया है। हालांकि एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ की वीडियो जो है आपके समक्ष मैं जरूर रखूंगा, उस वीडियो का इंतजार करिए। और अब बात आती है पीएच कैंडिडेट की। तो पीएच कैंडिडेट के लिए अभी मैंने पीएच की बात कर ले तो पीएच कैंडिडेट को, इनको तो सभी को आल बुलाया गया था, लेकिन जो बातें सभी के लिए कैटेगरी वाइज हुई हैं वह पीएच में भी तो हुआ होगा। मीन्स पीएच में भी। अब रही बात पीएच में, चूंकि अभी भी मामला कोर्ट में है, कोर्ट से अभी फाइनल नहीं हुआ है। जब तक कोर्ट से यह मामला फाइनल नहीं हो जाता तब तक इस पर कोई टिप्पणी की ही नहीं जा सकती कि किन, चूंकि पीएच की 20-25 कैटेगरियां हैं, कई कैटेगरियां हैं, किस कैटेगरी को सम्मिलित किया जाता है, किस कैटेगरी को सम्मिलित नहीं किया जाएगा, यह तो प्रश्न आगे का बनता है। हालांकि कोई भी अपडेट पीएच के लिए मिलती है तो हम आपके समक्ष निश्चित तौर पर बिल्कुल 100% ऑथेंटिक न्यूज के साथ उपस्थित जरूर होंगे। तो ये बातें हैरान करने वाली हैं उनको जो अब तक 75.75 पर या माने पूर्व की कट ऑफ में थे और आपकी कट ऑफ उनसे ऊपर है, तो उनके लिए थोड़ा सा निराशाजनक बातें सामने आई है। फिलहाल आशा ही जीवन है। नेक्स्ट भर्ती का उन जो पूर्व के हैं भाई, उनको हम यही कहेंगे कि निराश मत हो, लगे रहें। आगे पुनः लेखपाल की भर्ती फिर सामने आने वाली है, उस पर आप गौर करें। और जो 1500
96 की संख्या है। नए कैंडिडेट जो डीबी के लिए अपने भाई कागज पत्र तैयार कर ले। आप आयोग की वेबसाइट पर जाकर आप अपना डीबी एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें। साथ में चारों प्रपत्र डाउनलोड कर लें, प्रपत्र भर लें। हाई स्कूल इंटरमीडिएट की मार्कशीट लगेगी। उसके अलावा आप अपना ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बना लें, माने लेकर जाएं मूल समय का। साथ में ओबीसी, एससी, एसटी जो भी हैं तो आप अपने जाति प्रमाण पत्र भी, इन सारे डॉक्यूमेंट को आप लेकर वहां उपस्थित हों। पीएच तो आल सभी का डीबी हो गया है, तो यहाँ अब पीएच कैंडिडेट की कोई बात ही नहीं है। इस डीबी में उनकी डीबी संपन्न हो चुकी है। अब हम अगली बात कर लेते हैं। तो आपको 3 बातें, तो जैसे मैंने थर्ड लिस्ट आने से कितने हुए निराश, तो निराशा मैंने बता दिया कि थर्ड लिस्ट में कितने लोग निराश हुए हैं। जो 77 या 75 या 66.25 या मैंने वर्ग वाइज भाई बात कर रहे हैं, इनके नीचे है मजपूर की कटाप में जो थे, और अब की कटाप तो जान लीजिए कि ऑलरेडी बाहर हो चुके हैं। और वहीं उज्ज्वला एवं सोलर ने मचा दिया हंगामा। तो बात सही है कि यही डिसीजन काश पहले आया होता तो शायद मन पर जो आज ठेस लगी है, आत्मा पर चोट पहुंची है, वो न पहुंचती। आखिर में खर्च बर्च करके भाई डीबी के लिए आप पहुंचे और आज आप बाहर हो रहे हैं। तो इसलिए, और कितने के मन में आशा, कितने के मन में निराशा, तो आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। अब एक बात और है कि लेखपाल भर्ती रिजल्ट कब तक, तो रिजल्ट ये मान के चलिए कि 20 दिसंबर के जस्ट बाद जो है रिजल्ट आपका हर हाल में आ जाएगा, और ज्वाइनिंग आपकी जनवरी में होनी है तय, ये पक्का है। 22 जनवरी को उत्तर प्रदेश में आप जान रहे हैं कि अयोध्या में भव्य समारोह है, प्रधानमंत्री जी का आगमन हो रहा है। तो निश्चित है कि लंबी चौड़ी बातें चुनाव को लेकर कही जाएंगी। अपने बाबा योगी जी निश्चित तौर पर इस भर्ती को इसीलिए सामने ला रहे हैं कि कम से कम ये दिखाया जा सके कि उत्तर प्रदेश में भर्तियां चल रही हैं, ऐसा न पता चले कि नहीं यहाँ भर्तियां नहीं हो रही हैं। और ये 8085 बड़ा पद है, इसीलिए इस वैकेंसी पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है कि इस भर्ती को जल्दी, और निश्चित तौर पर इसका नियुक्त पत्र मुख्यमंत्री जी जरूर बांटेंगे, इससे और है। वहीं मुख्य सेविका का भी रिजल्ट इस माह में पूर्ण संभावित है, और साथ में क्या कहते हैं बीडीओ एग्जाम का, क्योंकि मुख्य सेविका पर भी मुख्यमंत्री जी ने कहा है, बीडीओ एग्जाम पर भी। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो चूंकि बहुत लंबी होने वाली है, इस वजह से अब ज़्यादा बातें नहीं। नेक्स्ट अपडेट जो है आपको एक जो कट ऑफ मैंने पहले दिया था, अब निश्चित तौर पर वह रंग हो जाएगी। अब आपको एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है हम जल्द ही देंगे, जिससे कि एक आप अनुमान लगा सके। मैं क्या, कोई भी एक एक्सपेक्टेड बना सकता है। आप खुद अभ्यर्थी हैं तो आप भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं ही, लेकिन सब अपनी बातें व्यक्त करते हैं उसी में। क्योंकि जानते हैं कि जैसे चुनाव होता है तो भाई एग्जिट पोल आती है तो कुछ की सही हो जाती, कुछ की, तो वही बातें हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो नए साथी मीन्स 1500
96 है। आपको जो है डीबी कैसे कराए उसके लिए लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप वीडियो देखकर उस अनुसार आप डीबी करा सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।